सोचिए, एक ऐसा इंसान है जिसका दिमाग इतना तेज है कि वो अंतरिक्ष के लिए रॉकेट डिजाइन करता है। मतलब जो गणित की सबसे मुश्किल पहेलियों को चुटकियों में सुलझा लेता है। हम सभी यही मानेंगे ना कि ऐसा इंसान तो किसी भी क्षेत्र में जाएगा और बस झंडे गाड़ देगा। बिल्कुल, ऐसे जीनियस से तो यही उम्मीद की जाती है। हाँ, लेकिन क्या हो जब यही जीनियस इंसान शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने उतरे और कुछ ही महीनों में अपना सारा पैसा गंवा बैठे। बाप रे, सच में ऐसा होता है? होता है ना। मतलब ऐसा क्यों होता है कि जो दिमाग एक रॉकेट को सटीक कक्षा में स्थापित कर सकता है, वो स्क्रीन पर बस लाल और हरे रंग की कैंडल्स का एक साधारण सा चार्ट देखकर पूरी तरह से घुटने टेक देता है? आखिर क्यों दुनिया के सबसे होशियार, सबसे मेहनती लोग भी ट्रेडिंग में आकर बुरी तरह से फेल हो जाते हैं? ये सच में एक बहुत ही गहरा और हैरान करने वाला विरोधाभास है। क्योंकि हम जिस रोजमर्रा की दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ नियम काम करते हैं। मतलब वहाँ कारण और परिणाम का सीधा रिश्ता होता है। कॉज एंड इफेक्ट। बिल्कुल। उदाहरण के लिए अगर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और किसी की हड्डी टूटी है, तो एक्सरे में वो दरार साफ नजर आती है। डॉक्टर को पता होता है कि समस्या कहाँ है और उसे कैसे जोड़ना है। सही बात है, एक तय तरीका है काम करने का। हाँ, लेकिन जब बात ट्रेडिंग और बाजार की आती है ना, तो ये सारा तार्किक ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई एक्सरे मशीन नहीं है जो बता सके कि गलती कहाँ हुई है। मतलब कोई मैनुअल नहीं है? एकदम नहीं। जहाँ एक इंसान सब कुछ सही कर सकता है, हर नियम का पालन कर सकता है, और फिर भी उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। तो आज की हमारी इस डीप डाइव का विषय यही रहस्य है, ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। हम ये डीकोड करने वाले हैं कि बाजार में कामयाबी किसी टूल या तकनीक से नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की वायरिंग से कैसे तय होती है। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये, है ना? आज की हमारी इस गहरी बातचीत का आधार टाइम अफेयर्स हिंदी यूट्यूब चैनल द्वारा अपलोड किया गया मार्क डगलस की मशहूर किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर का ऑडियो बुक सारांश है। इस कमाल के सोर्स से हम समझेंगे कि हमारा अनुशासन टूटता क्यों है, बाजार को देखने का नजरिया कैसे हमारी हार या जीत तय करता है, और सबसे जरूरी बात, इस मानसिक कौशल को अंदर से दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस सोर्स में जो बातें बताई गई हैं, वो आंखें खोलने वाली हैं। एकदम। मतलब 1980 के दशक की बात है, जब फ्यूचर्स ट्रेडिंग का एक बहुत बड़ा बूम आया था। हर तरफ नए सॉफ्टवेयर, नए सिस्टम और तकनीकी रणनीतियों की बाढ़ सी आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो तकनीक ने पैसा कमाना सबसे आसान काम बना दिया है। एक तरह का भ्रम बन गया था। हाँ, लेकिन उस समय के आंकड़े बताते हैं कि इतनी सारी जानकारी और बेहतरीन टूल्स होने के बावजूद 80 से 90% लोग लगातार पैसा गंवा रहे थे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जीतने और हारने वालों के बीच का असली फर्क बुद्धि, ज्ञान या किसी गुप्त रणनीति का नहीं था। अच्छा, तो फिर किस चीज का था? बाजार की जानकारी की कमी भी उनकी असफलता का कारण नहीं थी। असली फर्क था उनके मानसिक अनुशासन का, उनकी साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी। हाँ, जो मुट्ठी भर लोग लगातार सफल हो रहे थे ना, उनके अंदर आत्मनियंत्रण, अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से काबू रखने और नुकसान को बिना मानसिक रूप से टूटे स्वीकार करने की एक अजीब सी ताकत थी। मतलब वो नुकसान होने पर पैनिक नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। और जो सबसे बड़ी बात इस रिसर्च से निकल कर आती है, वो ये है कि ये गुण किसी इंसान में जन्मजात नहीं होते, इन्हें सीखना पड़ता है, और अक्सर अपने पुराने सोचने के तरीकों को तोड़कर सीखना पड़ता है। और पुराने तरीके को तोड़ना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो बचपन से ही एक इंसान को क्या सिखाया जाता है? यही ना कि स्कूल जाओ, खूब मेहनत करो, टीचर के बनाए सारे नियम मानो और सफलता मिल जाएगी। हाँ, एक तय रास्ता दिखाया जाता है। बिल्कुल। अगर कोई गलती करेगा तो उसे सजा मिलेगी, और अगर सब कुछ सही करेगा तो इनाम मिलेगा। नौकरियों में, व्यापार में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये तरीका एकदम सटीक काम करता है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में आकर ये पूरी सोच बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है। एकदम उल्टी। ये ऐसा है जैसे स्कूल का एक ऐसा टॉपर छात्र जिसने पूरी किताब रट ली हो, वो अचानक परीक्षा में फेल होने लगे क्योंकि वहां सिलेबस हर सेकंड बदल रहा है और पुरानी पढ़ाई यहां कोई मायने नहीं रखती। तो आखिर इस सबका मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ यह है कि एक इंसान की सारी पुरानी मेहनत, उसका अनुभव और उसके सीखने का तरीका ही ट्रेडिंग में उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है? दुश्मन कहना शायद थोड़ा कठोर होगा, लेकिन हाँ, वो पुरानी सोच इस पूरी तरह से अनिश्चित माहौल के लिए बनी ही नहीं है। डिजाइन में ही खोट है। जबकि बाजार 100% अनिश्चितता का नाम है।
इस डीप डाइव के लिए जो रिसर्च हमने देखी है उसमें अग्नि पर चलने वाले लोगों यानी फायर वॉकर्स का एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। वो जो दहकते अंगारों पर चलते हैं। हाँ वही। जब कोई इंसान धधकते हुए अंगारों पर चलता है तो हमारा सामान्य तर्क और जीव विज्ञान क्या कहता है? यही कि उसके पैर बुरी तरह जल जाने चाहिए। बिल्कुल, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन वे लोग सुरक्षित उस पार पहुंच जाते हैं। कैसे? कोई ट्रिक होती होगी? ट्रिक नहीं, उस वक्त उनकी अंदरूनी मानसिक स्थिति, उनका विश्वास और उनकी ऊर्जा बिल्कुल अलग स्तर पर होती है। उनकी सोच उनकी शारीरिक वास्तविकता को बदल देती है। अरे वाह! ट्रेडिंग भी ठीक वैसी ही है। अगर किसी ट्रेडर की सोच बाजार के माहौल के हिसाब से